हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेनिगेट एक्सप्लेन्स। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखो, वरना ये वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे लोफेंग बेइशियन का सामना करता है। बेइशियन जो एक यूनिवर्स वेनरेबल था, लेकिन फिर भी लोफेंग उससे नहीं डरता है और उसका सामना करता है। अब आगे बेइशियन से निपटने के बाद जब लोफेंग वहां से जा रहा था, तभी तीन एम्परर ने लोफेंग का रास्ता रोक लिया। उनमें से एक बीटल जैसे दिखने वाले एम्परर ने अपनी कंपाउंड आई से लोफेंग को घूर रहा था। उसने होर्स आवाज में पूछा, ह्यूमन, क्या तुम ही ब्लेड रिवर एम्परर हो? ये सुनकर लोफेंग हक्का बक्का रह गया। थाउजेंड रेन भी सरप्राइज में लोफेंग को देखने लगा। बीटल एम्परर एक्साइटेडली बोला, छुपाना बंद करो ह्यूमन। मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ह्यूमन रेस में तुम्हारे अलावा कोई ऐसा एम्परर नहीं है जो मैच करे, सिवाय मिस्टीरियस ब्लेड एम्परर के। मैकेनिकल रेस और डिमन रेस ने तुम्हारे सिर पर इनाम रखा है। बेशियन नाइट बेवकूफ़ था जो तुमसे उलझ गया। लोफेंग ने फ्रोन किया और तेज़ी से वहाँ से उड़ गया। थाउजेंड रेन भी उसके पीछे चला गया। पीछे से बीटल जोर से चिल्लाया, ब्लेड रिवर एम्परर, ब्लेड रिवर एम्परर, और उसकी आवाज़ हर जगह फैल गई। बाकी लोग भी ये नाम सुनकर हैरान रह गए। क्या ब्लेड रिवर एम्परर? वही ह्यूमन जो बेइशियन नाइट से लड़ रहा था, क्या वही ब्लेड रिवर एम्परर है? तभी एक एम्परर ने कन्फर्म किया, हाँ वही है। नाइन डोमेन अलायंस की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वही ब्लेड रिवर एम्परर है। कहा जाता है कि उसने बीस्ट कोड का मेथड यूज़ करके हेती एम्परर से फाइट की थी। जो लोग अभी गॉसिप कर रहे थे वो अचानक सीरियस हो गए। वो ब्लेड रिवर एम्परर है, प्रोबेबिलिटी 99.91% है। वो यहाँ एक सेक्टर लॉर्ड बनकर आया है। कितना एरोगेंट है ये ब्लेड रिवर एम्परर, और एरोगेंट हो भी क्यों ना, वो सेक्टर लॉर्ड होकर एम्परर को मार सकता है। डिमन, मैकेनिकल और बग रेस सब उसे मारना चाहते हैं। तभी शायद उसे बेशियन नाइट की परवाह नहीं थी। डिमन और मैकेनिकल रेस के सामने बेशियन कौन होता है? खबर आग की तरह फैल गई कि ब्लेड रिवर एम्परर लैंड ऑफ ट्रेजर्स में आ चुका है। सब हैरान थे। वो सेक्टर लॉर्ड होकर एम्परर को मार सकता है, तो क्या एम्परर बनने पर वो यूनिवर्स वेनरेबल को मार पाएगा? वो कोई स्पेशल क्रिएचर नहीं था, पर उसकी पावर किसी स्पेशल क्रिएचर से कम भी नहीं थी। यही वजह थी सारी दुश्मन रेसेस लोफेंग को मारना चाहती थी। उधर लोफेंग और थाउजेंड रेन दो लाइट की बीम की तरह तेजी से उड़ रहे थे। लैंड ऑफ ट्रेजर्स इतना बड़ा था कि वहाँ की लेक्स भी मिलियंस ऑफ स्क्वायर माइल से ज़्यादा बड़ी थी। थाउजेंड रेन ने पूछा कि हम कब तक उड़ते ही रहेंगे, तो उन्होंने टेलीपोर्ट करने का फैसला किया। लोफेंग की मोशा क्लेन बॉडी ने मेटल शीट का रूप ले लिया और वो दोनों एक रिमोट माउंटेन के अंदर टेलीपोर्ट हो गए, ताकि भीड़ से बचकर थोड़ी शांति मिल सके। जब वो एक नदी के किनारे रुके तो थाउजेंड रेन से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, यंग, क्या तुम ही सच में ब्लेड रिवर एम्परर हो? लोफेंग ने सीधा जवाब देने के बजाय कहा कि वो जो चाहे सोच सकता है। थाउजेंड रेन कंफ्यूज हो गया और स्पेकुलेट करने लगा कि शायद जो उसके सामने लोफेंग खड़ा है वो एक नकली क्लोन है, जिसे ह्यूमन रेस ने असली ब्लेड रिवर एम्परर को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है, ताकि दुश्मन रेस को कंफ्यूज कर सके। फिर भी उसने कहा वो किसी को नहीं बताएगा। लोफेंग ने स्माइल करते हुए कहा, तुम मुझे येंग कहो या ब्लेड रिवर एम्परर, मैं दोनों का जवाब दूंगा। लोफेंग ने बात बदलते हुए ट्रेजर्स के बारे में पूछा, क्योंकि उसे वहाँ कोई खजाना नहीं दिख रहा था। थाउजेंड रेन ने समझाया कि यहाँ नए लोगों को सिस्टम समझना पड़ता है। एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल पूरे 5 कलर ऑरोरा लेक को कंट्रोल करता है और वो हर चीज़ डिटेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस लेवल हो या सोल एम्पलीट्यूड। अगर कोई बंदा क्वालिफाइड है तो ट्रेजर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा जब वो उसके पास जाएगा। इसलिए सिस्टम को अपनी पावर दिखानी पड़ती है ताकि वो डेटा कलेक्ट कर सके। जब लोफेंग और थाउजेंड रेन छुपे थे, बाहर लैंड ऑफ ट्रेजर्स में हलचल मची हुई थी। ये खबर आग की तरह फैल गई कि ब्लेड रिवर एम्परर वहां आ चुका है। डीमन रेस, मैकेनिकल रेस और बग रेस ने उसके ऊपर बहुत बड़े रिवॉर्ड्स रखे थे। डीमन रेस ने तो एक इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफर किया था, जिसके लिए यूनिवर्स नाइट भी पागल हो रहे थे। भीड़ ने जल्दी ही उन्हें ढूंढ लिया। 3
ताबेई क्लैन के वॉरियर्स वहां आ पहुंचे। उनमें से एक ग्रीन आर्मर वॉरियर ने लोफेंग को चैलेंज करते हुए कहा, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, पर मुझे इस कहानी पर यकीन नहीं होता। ह्यूमन रेस के जीन्स ऑर्डिनरी होते हैं, बिना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी के तुम एम्परर को नहीं हरा सकते। मुझे लगता है तुम्हारा सेक्टर लॉर्ड होना फेक है। एक सेक्टर लॉर्ड का एम्परर को मारना, ये तुम ह्यूमंस के बस की बात नहीं है। ये सब सुनकर लोफेंग ने पलटकर कहा, लगता है अभी तुमने ब्लेड रिवर एम्परर को ठीक से जाना नहीं है। ताबे क्लैन का वो अनटाइंग आगे बोला, हो सकता है ये तुम ह्यूमंस की दूसरों को धोखा देने की आदत हो। तुम पीक रेसेस में से एक हो, तो शायद ये सब ड्रामा हो। अगर तुम अपनी सेक्टर लॉर्ड होने का ऑरा दिखा सकते हो तो हम मान लेंगे और माफ़ी भी मांग लेंगे। वो सब लोग लोफेंग को घूर रहे थे, उसके सेक्टर लॉर्ड ऑरा को इंतज़ार कर रहे थे। लोफेंग ने 1000 रेन से कहा, मैं वापस जा रहा हूँ। 1000 रेन ने हाँ में सर हिलाया। तभी ताइबेई क्लैन के वो क्रिएचर्स चिल्लाए, ह्यूमन ह्यूमन। लोफेंग ने मुड़कर उन्हें स्नीर किया और बोला, तुम सब स्टूपिड हो। मैंने ना तो कंफर्म किया और ना ही डिनाई किया कि मैं ब्लेड रिवर एम्परर हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो। ये बोलकर लोफेंग वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया और वहाँ से गायब हो गया। 1000 रेन भी हंसा और वहाँ से गायब हो गया, जिससे बाकी लोग गुस्से में वहीं रह गए कि ये उनके लिए कितना डिसरेस्पेक्टफुल था। ताबेई क्लैन वालों ने सोचा कि ब्लेड रिवर एम्परर बहुत केयरफुल है और अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा, और वो अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करने चले गए। लोफेंग लैंड ऑफ ट्रेजर्स के पोर्टल पर पहुंचा, जहां कुछ बारबेरियन ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो चिल्लाने लगे, देखो ब्लेड रिवर एम्परर आ गया। लेकिन लोफेंग ने उन्हें इग्नोर किया, जैसे ही कुछ सुना ही ना हो, और पोर्टल के अंदर चला गया। बारबेरियन बस उसे देखते ही रह गए। बोहिनिया आइलैंड पर वापस आने पर लोफेंग ने सोचा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी शक पैदा हो जाएगा। वो अपने पेविलियन के सेकंड फ्लोर पर गया और बैठ गया। उसने खुद से कहा, वैसे ये इतना शॉकिंग भी नहीं है। एक ही रेस से दो हिडन पियरलेस टैलेंट्स को आना, और वो भी बीस्ट कोड पाथ फॉलो करते हुए, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैं खुद भी इस पे विश्वास नहीं करता। लोफेंग ने अपना मिनी क्वांटम कंप्यूटर निकाला, जो वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी से कनेक्ट करने का रिसीवर था। उसने सोचा कि चलो देखते हैं ये ह्यूमंस के वर्चुअल यूनिवर्स से कितना अलग है। कनेक्ट करते ही वो लोफेंग वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी के स्क्वायर में एक ब्लैक बुक पकड़े हुए अपीयर हुआ। लोफेंग ने एक स्माइल की और कहा, इंटरेस्टिंग। वर्चुअल यूनिवर्स में वर्चुअल असिस्टेंस होती है, यहाँ ये बुक है। बुक के पहले पेज पर सिर्फ नेम लिखा हुआ था। सिस्टम की आवाज़ आई कि यूज़र नेम एंटर करो। लोफेंग ने थोड़ा सोचा और कहा, ब्लेड रिवर। जब काफ़ी पावरफुल क्रिएचर्स उसे ऑलरेडी ब्लेड रिवर एम्परर मान रहे थे, तो उसने सोचा यही नाम रखना सही होगा। अब आइडेंटिटी छुपाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरे पेज पर में एक मैप था। वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी में सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट थे, ओपन एयर स्क्वायर और वर्ल्ड ऑफ बैटल। आगे के पेजेस पर सिर्फ 3 ऑप्शंस थे, लीडर बोर्ड, ग्लोरी पॉइंट्स और इनहेरिटेंस पॉइंट्स। लोफेंग समझ गया कि एक्स्ट्रा इनहेरिटेंस पाने का यही एक तरीका है, द ग्लोरी पॉइंट्स। उसने चेक किया तो वो 3rd लेवल रैंकिंग में सबसे पीछे था, 0 विंस 0 लूसेस। लोफेंग ओपन एयर स्क्वायर की तरफ गया, जो असल में एक ओपन एयर बार था, जहां एयर्स फाइन और मेल्स एंजॉय कर रहे थे। लोग विस्पर करने लगे, वो देखो ब्लेड रिवर एम्परर। पर सब दूर ही खड़े रहे। लोफेंग ने महसूस किया कि वहाँ ग्रुप में काफ़ी हॉस्टिलिटी थी। तभी एक ह्यूमन चामन एम्परर बिजली की तेज़ी से लोफेंग के पास आया। चामन एम्परर एक लोकी एम्परर था, जो यूनिवर्स नाइट बनने के बहुत करीब था, पर लास्ट स्टेप पे अटका हुआ था। उसने कहा, चलो होंग अलायंस इस साइड है। उसने बताया कि रेस के कमांड के हिसाब से उसे लोफेंग को ब्लेड रिवर एम्परर ही बुलाना चाहिए, और पूछा कि क्या इससे कोई इश्यू तो नहीं है। लोफेंग ने स्माइल करके कहा कि उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसे किस नाम से बुलाते हैं। चामन एम्परर ने बताया कि होंग अलायंस के लोग साथ रहते हैं। थोड़ी देर बाद वो स्क्वायर के एक कॉर्नर पर पहुंचे। वहाँ सिर्फ 1000 के करीब लोग ही थे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डिमन रेस की टेरिटरी में दिखाया जाता है।
वहाँ स्काई वुल्फ पैलेस में एक बड़ा सा 2 सर वाला स्नेक क्रिएचर जमीन पर लेट कर रिपोर्ट कर रहा था। उसने कहा, मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ, एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल से खबर आई है, एक ह्यूमन जो ब्लेड रिवर एम्परर जैसा दिखता है वो लैंड ऑफ ट्रेजर्स में गया था। बहुत हाई चांसेस है कि वही ब्लेड रिवर एम्परर है। मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ ने वहाँ मौजूद उस रिपोर्टर से कहा, मुझे और डिटेल्स चाहिए उसके बारे में। उस रिपोर्टर ने जवाब दिया कि वो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी लाया है और इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है। मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ ने उसे जाने का ऑर्डर दिया और खुद पैलेस के बाहर खड़े होकर वर्चुअल यूनिवर्स से इन्फॉर्मेशन रिसीव करने लगा। तभी स्टार्स के बीच में एक 3D वर्चुअल प्रोजेक्शन बना जिसमें मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ ने लोफेंग और पेशियन नाइट के बीच के ड्रामे को देखा। उसकी आंखों को देखते ही मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ समझ गया, ये वही है, मैं उसकी आंखों से बता सकता हूँ। मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ ने पहले भी लोफेंग को देखा था और वो पहचान गया था कि वही ब्लेड रिवर एम्परर है। उसने डिसाइड किया कि वो खुद एक्शन नहीं लेगा। उसका मानना था कि बग रेस और मैकेनिकल रेस को भी खबर मिल गई होगी और वो शायद पहले अटैक करे। वो जानता था कि लोफेंग फ्यूचर में एक बड़ा खतरा बन सकता है। लोफेंग में अनडाइंग बनने का टैलेंट तो है, पर अगर लोफेंग यूनिवर्स नाइट बन गया तो वो यूनिवर्स मास्टर के बराबर ताकतवर हो सकता है। एनिमी रेसेस के लिए एक ऐसा यूनिवर्स नाइट जो यूनिवर्स मास्टर की पावर रखता हो वो ज़्यादा डरावना होता है, क्योंकि यूनिवर्स मास्टर मरने के बाद वापस ज़िंदा नहीं हो सकते। लेकिन यूनिवर्स वेनरेबल को यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जैसे फाउंडर ऑफ ह्यूज एक्स डोजो वापस जिंदा कर सकते हैं। इसलिए मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ ने डिसाइड किया कि वो वेट करेगा और देखेगा कि बाकी रेसेस क्या करती है। उसी दिन बग रेस और मैकेनिकल रेस को भी मैसेज मिला गया था। चारों पीक रेसेस के बीच हमेशा वॉर चलती रहती है। मैकेनिकल रेस ने सोचा कि डीमंस और बग्स पहले पहुंच जाएंगे, इसलिए जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। बग रेस ने सोचा कि ह्यूमन ने प्रोटेक्शन का कोई प्लान बनाया होगा, इसलिए अटैक को केयरफुली प्लान करना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी के ओपन एयर स्क्वायर पर, जहां लोफेंग जल्द ही कुछ पावरफुल बीइंग से दोस्ती कर लेता है। लोफेंग ने नोटिस किया कि होंग अलायंस के ज़्यादा एयर्स वहां नहीं हैं। थाउजेंड रेन एम्परर ने समझाया कि ह्यूमंस कम है क्योंकि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल्स टोकन रेंडमली बांटते हैं और होंग अलायंस में सिर्फ इलाइट्स ही शामिल होते हैं। चामन एम्परर और थाउजेंड रेन एम्परर ने बताया कि वहाँ ग्लोरी पॉइंट्स अर्न करना कितना मुश्किल है। दूसरी रेसेस ह्यूमन से चलती है और उन्हें चैलेंज नहीं करती, और बिना बैटल जीते कोई ग्लोरी पॉइंट्स नहीं मिल सकते और बिना पॉइंट्स के कोई इनहेरिटेंस नहीं मिलती। सिर्फ 100 ग्लोरी पॉइंट से एक इनहेरिटेंस का चांस मिलता है। थाउजेंड रेन एम्परर ने बताया कि अगर कोई बैटल हारता है तो पॉइंट्स लूज करता है। अगर सारे पॉइंट्स ख़त्म हो जाए तो नए पॉइंट्स के लिए एक एरा वेट करना पड़ता है। इसलिए सब लोग बहुत केयरफुल रहते हैं और तभी लड़ते हैं जब उन्हें जीतने का चांस मिलता है। तभी वहाँ मौजूद दूसरी रेसेस के एयर्स ने नोटिस किया कि ब्लेड रिवर एम्परर लोफेंग आ गया है। सब बारबेरियन दूर से देखने लगे और सोचने लगे, एक सेक्टर लॉर्ड ने एम्परर लिमिट को मारा था, ज़रूर उसके पास कोई पावरफुल ट्रेजर होगा। लेकिन वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी में सबकी गॉडली बॉडीज़ की स्ट्रेंथ सेम होती है और वहाँ वो सब लोग सोच रहे थे कि लोफेंग यहाँ कमज़ोर पड़ जाएगा और ये उसे बुली करने का बेस्ट मौका है। अचानक सभी रेसेस के एयर्स ने ब्लेड रिवर को बैटल इनविटेशंस भेजना शुरू कर दिया। लोफेंग जब अपनी बात कर रहा था तभी उसकी ब्लैक बुक हिलने लगी। जैसे ही उसने बुक खोली उसकी आंखें फटी रह गई। इनविटेशन का नंबर तेज़ी से बढ़ रहा था। पहले 10,000, 12,000, 13,000 और देखते ही देखते 20,000 पार कर गया। चामन एम्परर और लिली एम्परर लोफेंग के साइड में बैठकर बातें कर रहे थे कि बैटल इनविटेशन मिलना कितना मुश्किल है। लेकिन तभी पलक झपकते ही सीन बदल गया। लोफेंग के पास बैटल इनविटेशंस की बाढ़ आ गई। देखते ही देखते बस कुछ ही सेकंड में ये नंबर 30,000 तक पहुंच गया। लोफेंग हैरान था, पिछली बार जब मैंने ब्लैक बुक चेक की थी तब एक भी इनविटेशन नहीं था और अब ये इतनी सारी। असल में बात ये थी कि लोफेंग ने अभी बस थोड़ी देर पहले ही वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी में एंटर किया था और अपना नाम
ब्लेड रिवर सेट किया था। इससे पहले दूसरी रेसेस के लोग उसे चैलेंज करना चाहते थे पर उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जब वो ओपन एयर स्क्वायर में आ गया है तो सब एयर्स को पता चल गया है। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत सारे लोग लेजेंडरी ब्लेड रिवर एम्परर से लड़ना चाहते थे। लोफेंग थर्ड लेवल बीस्ट गॉड एयर्स में से एक था और वहाँ एयर्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, 100 मिलियन से भी ज़्यादा। लोफेंग अभी ब्लैक बुक घूर ही रहा था कि 1000 रेन एम्परर ने चिल्लाकर पूछा, क्या देख रहे हो? लोफेंग ने अपने होंग अलायंस के दोस्तों को धीरे से बताया, मुझे ढेर सारे बैटल इनविटेशंस आ रहे हैं। 1000 रेन एम्परर ने हैरानी से पूछा, कितने? 100? लोफेंग ने स्पेस ब्लॉक किया ताकि कोई और ना सुन सके और कहा, 50,000 से भी ज़्यादा हो गए हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। 1000 रेन एम्परर और चामन एम्परर की आंखें फटी की फटी रह गई। चामन एम्परर ने अफसोस के साथ कहा, मुझे पता नहीं था कि दूसरी रेसेस तुमसे लड़ने के लिए इतना डिस्परेट है। तुम्हारे पास वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी में तुम्हारे ट्रेजर्स नहीं होंगे, इसलिए वो तुमसे लड़ना चाहते हैं। थोड़ी देर में नंबर 60,000 भी क्रॉस कर गया। तभी 1000 रेन एम्परर ने लोफेंग को सीरियस वार्निंग दी, संभल के रहना, बिना सोचे समझे एक्सेप्ट मत करना। वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी में बैटल्स के दौरान सबकी गुडली बॉडी सेम होती है, सेक्टर लॉर्ड से 10,000 टाइम्स स्ट्रोंगर। तुम्हारे बाहर के ट्रेजर्स और स्पेशल स्किल्स यहाँ गायब हो जाएंगे। बैटल में सिर्फ फ्यूजन लॉज काम करते हैं, बाकी लॉज बेकार है। यहाँ जो पावरफुल फाइटर्स है वो अपनी रेसेस के पियरलेस टैलेंट्स है। कई लोगों ने अपनी पिनेकल टेक्निक और कुछ ने तो अपनी अल्टीमेट टेक्निक भी क्रिएट कर ली है। ये सुनकर लोफेंग थोड़ा हैरान हुआ कि लोगों ने अल्टीमेट टेक्निक भी बना ली है। अचानक दूर से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, ब्लेड रिवर एम्परर, मैं डिमन रेस का तेजिन एम्परर हूँ, तुम्हें चैलेंज करता हूँ, क्या तुम्हारे अंदर लड़ने की हिम्मत है? तभी दूसरा चिल्लाया, लगता है तुम्हारे पास बस 3 ग्लोरी पॉइंट्स है। मैं 3 पॉइंट्स की बेट लगाता हूँ, दम है तो इनविटेशन एक्सेप्ट करो। वहाँ पर मौजूद भीड़ उसे प्रोवोक करने लगी, ये बोलकर कि वो बस लकी है और पावरफुल नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि लोफेंग जल्द ही हार जाएगा। लोफेंग चैलेंज एक्सेप्ट तो करना चाहता था, लेकिन वो रेशनल था। वो जानता था कि ओपोनेंट्स ऑर्डिनरी नहीं है। जब बैटल इनविटेशन का नंबर 1 लाख पहुंच गया, इधर सब लोग बातें कर रहे थे कि लोफेंग कितने चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। कोई बोल रहा था वो सेक्टर लॉर्ड है इसलिए डर जाएगा, तो कोई कह रहा था कि वो सिर्फ वीक लोगों से लड़ेगा। तभी वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी के ओपन एयर स्क्वायर में हंगामा मच गया। सभी स्ट्रॉन्ग बींग्स अपनी ब्लैक बुक चेक कर रहे थे और शौक में कह रहे थे, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट हो गया। पता चला कि लोफेंग ने हज़ारों चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए थे, जिससे वहाँ मौजूद हर रेस के लोग हैरान रह गए। तभी हमें 7 ब्लेड एम्परर दिखाया जाता है, जो पर्पल आर्मर में था और उसकी आंखें बिल्कुल शार्प ब्लेड जैसी दिख रही थी। तभी दूर से 2 चिंपैंजी जैसे बिंग्स ने उसे आवाज़ लगाई और कहा, 7 ब्लेड एम्परर, ह्यूमन रेस का ब्लेड रिवर एम्परर तो काफ़ी अमेजिंग निकला। 7 ब्लेड एम्परर, जिसे लैंड ऑफ वैल्यूएबल में से एक ट्रेजर्स मिला था और वो खुद को काफ़ी फेमस समझता था, ये सुनकर थोड़ा जेलस हो गया। उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है ब्लेड रिवर एम्परर ने कितने चैलेंज एक्सेप्ट किए हैं? सामने खड़े चिंपैंजी ने जवाब दिया, हमें बस इतना पता है कि नंबर 10,000 से भी ज़्यादा है। और फिर वो वहाँ से चले गए। 7 ब्लेड एम्परर वहाँ हैरान खड़ा ही रह गया। तभी सीन शिफ्ट होता है थंडर बेस्ड गॉड पैलेस की तरफ, जो 60 मिलियन माइल से भी ऊंचा था। इस पैलेस के अंदर एक अलग ही टाइम स्पेस दुनिया थी। यह थंडर बेस्ड गॉड का पैलेस था। वहाँ ब्लड फायर गॉड जनरल एंटर हुआ और उसने बेस्ट गॉड को रेस्पेक्ट देते हुए बोला, बेस्ट गॉड। उस वक्त थंडर बेस्ट गॉड नींद में था। तभी उस आवाज़ को सुनकर उसकी नींद टूट गई और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कौन है जिसने मेरी नींद खराब की? मैंने कहा था मुझे डिस्टर्ब मत करना जब तक कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात ना हो। ब्लड फायर गॉड जनरल ने बताया, बेस्ट गॉड, हमें एक यूनिवर्स टैलेंट मिला है जो एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल द्वारा ट्रेन किए जाने के लायक है। यह सुनकर थंडर बीस्ट गॉड ने सोचा शायद कोई स्पेशल ऑर्गेनिज्म होगा, पर
ब्लड फायर गॉड जनरल ने बताया, नहीं, वो एक ह्यूमन है। वो अभी सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड है, लेकिन वो एक एम्परर लिमिट लेवल के एम्परर को भी आसानी से मार देता है। वो कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है। ये सुनकर थंडर बीस्ट कोड दंग रह गया। उसने रियलाइज़ किया कि इस ह्यूमन के पास ज़रूर कोई ऐसा ट्रेजर होगा या टेक्निक होगी जो इसे काफ़ी स्पेशल बनाती होगी। फिर ब्लड फायर कोड जनरल ने असली खबर सुनाई, क्योंकि उसने सेक्टर लॉर्ड होते हुए एम्परर को मारा है। वो काफ़ी फेमस भी है। लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में हज़ारों एयर्स है जिसने उसे फाइट के लिए चैलेंज किया है, और अभी अभी उस ह्यूमन ने सारे चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए हैं। क्या सारे? क्या मतलब सारे? थंडर बीस्ट घोड़ शौक में था। हाँ, सारे 6,20,000 बैटल इन्विटेशंस। ये सुनकर थंडर बीस्ट घोड़ ने पूछा, उसका नाम क्या है? तभी उस जनरल ने जवाब दिया, उसे सब लोग ब्लेड रिवर एम्परर बुलाते हैं, लेकिन उसका असली नाम लोफेंग है। ये सब सुनकर थंडर बीस्ट घोड़ ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि ये ह्यूमन जो यूनिवर्स रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है आखिर कितना आगे जा सकता है। वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी के बैटल वर्ल्ड में एक एंडलेस डेजर्ट के बीच लोफेंग खड़ा हुआ था। उसने अपने सामने देखा जहाँ डेजर्ट की ज़मीन से एक सिल्वर ग्रे स्नेक शेप मॉन्स्टर की तरह निकल रहा था। लोफेंग ने स्माइल किया और कहा, मेरी 620,000 बैटल्स में से पहली बैटल। डेजर्ट से धीरे धीरे एक सिल्वर ग्रे कलर का स्नेक शेप मॉन्स्टर निकलता दिखाई दिया। उसने कहा, ब्लेड रिवर एम्परर, तुम्हारे पास कितने ग्लोरी पॉइंट्स है? क्या तुम मुझसे बेट लगाओगे? तभी एक स्माइल करते हुए लोफेंग ने कहा, तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए कि तुम वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी में मेरे पहले ओपोनेंट हो। वो स्नेक एम्परर गुस्से से बोला, तुम्हारा पहला ओपोनेंट? हाँ हाँ, मेरे लिए खुशी की बात है। 3 ग्लोरी पॉइंट्स, क्या तुम बेट लगाओगे? लोफेंग ने काम होकर जवाब दिया, मैं अपने हर राइवल के साथ 1 ग्लोरी पॉइंट की बेट लगाऊंगा। उस स्नेक एम्परर ने अकड़ते हुए कहा, 1 पॉइंट? मुझे तो जीतना है और तुम्हारे सारे ग्लोरी पॉइंट्स लेने हैं, ताकि दूसरी रेसेस के इनहेरिटेंस तुमसे लड़ ना सके। वो बोल ही रहा था, इतने में लोफेंग ने अपने लेफ्ट हैंड को झटका और 600 गोल्डन बीट्स आसमान में फैल गए। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। बैटल शुरू हुई और बस कुछ ही सेकंड में और मूव्स के बाद वो स्नेक इतनी बुरी तरह हारा कि उसे किसी चीज़ का पता ही न चला। वो मानने को तैयार नहीं था कि वो एक सेक्टर लॉर्ड से हार गया, पर अगले ही पल वो गायब हो गया, क्योंकि उसे बैटल वर्ल्ड से किक आउट कर दिया गया था। लोफेंग ने अपनी ब्लैक बुक चेक की, उसमें 1 ग्लोरी पॉइंट जुड़ चुका था। अब उसके पास 4 ग्लोरी पॉइंट्स थे। बिना थके हुए लोफेंग वहीं डेजर्ट में खड़ा रहा और अपने अगले ओपोनेंट का इंतज़ार करने लगा। वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी के ओपन एयर स्क्वायर में हंगामा मच गया। करीब 100 मिलियन एयर्स वहां कनेक्ट हो गए थे, क्योंकि खबर फैल गई थी कि ब्लेड रिवर एम्परर नॉन स्टॉप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा था। लोफेंग ने बिना रुके 1000 बैटल लगातार लड़े। करीब 11 घंटे बाद उसने ब्रेक लेने का सोचा। असल में उसकी हर बैटल ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड तक चली होगी। ज़्यादा वक्त तो बातें करने और फाइट स्टार्ट होने में ही बर्बाद हो रहा था। बैटल खत्म होने के बाद लोफेंग ने रेस्ट करने का सोचा। लोफेंग रेस्ट करने ही वाला था कि बाहर से एक आवाज़ आई। बाहर चामन एम्परर, 1000 रेन एम्परर और 7 ब्लेड एम्परर खड़े हुए थे। वो चारों मेंशंस के अंदर आए। हॉल में बैठते ही चामन एम्परर ने पूछा, ब्लेड रिवर, तुमने कितने बैटल इनविटेशन एक्सेप्ट किए हैं? लोफेंग ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने हर चैलेंज एक्सेप्ट किया है। टोटल 620,000 से ज़्यादा चैलेंजेस है। ये सुनकर चामन एम्परर और 1000 रेन एम्परर हैरान रह गए, और 7 ब्लेड एम्परर भी कुछ पल के लिए स्पीचलेस हो गया। इतने चैलेंजेस तो इंसान सोच भी नहीं सकता था। हम यहाँ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं। तुमने आज 1000 बैटल्स में से 989 विक्ट्रीज हासिल की है। 1000 रेन एम्परर ने कहा। 7 ब्लेड एम्परर ने भी साई करते हुए कहा, एक दिन में 900 से ज़्यादा ग्लोरी पॉइंट्स तो 9 इनहेरिटेंस अपॉर्चुनिटीज़ के बराबर है। लोफेंग ने मन ही मन सोचा, मैंने फिर भी 11 बार हार का सामना किया है, लेकिन उसे इस बात का गर्व था कि उसने हर चैलेंज एक्सेप्ट किया था। थोड़ी देर बात करने के बाद सब वहाँ से चले गए और लोफेंग भी रेस्ट करने के लिए वहाँ से चला गया। अगले दिन लोफेंग ने फिर से फाइटिंग शुरू कर दी।
दूसरी रेसेस के एयर्स उसकी बैटल रिकॉर्ड्स ब्लैक बुक में देख सकते थे। लोफेंग हर रोज़ 1000 बैटल्स लड़ता और फिर ब्रेक लेता। लोफेंग की जीतने की रफ्तार और ग्लोरी पॉइंट्स तेज़ी से बढ़ने लगे, जिसने दूसरी रेसेस के एयर्स की बोलती बंद कर दी थी। जल्द ही ये साबित हो गया कि ब्लेड रिवर एम्परर सभी 90 मिलियन थर्ड स्टेज इनहेरिटर्स में से वन ऑफ द बेस्ट है। जिन लोगों ने उसे चैलेंज किया था अब वो रिग्रेट कर रहे थे, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकते थे क्योंकि लोफेंग ने उनके चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए थे। वहाँ मौजूद हर कोई रिग्रेट कर रहा था। उन्हें लगा था कि वो लेजेंडरी ब्लेड रिवर एम्परर को ह्यूमिलेट करेंगे, पर अब वो खुद शर्मिंदा फील कर रहे थे। अगर उन्हें पता होता कि लोफेंग बैटल वर्ल्ड में इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो कभी अपने ग्लोरी पॉइंट्स सेक्रीफाइस करके उसे चैलेंज ही नहीं करते। एयर्स के बीच बातें चल रही थी कि लोफेंग का विन रेट और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। वहाँ सभी लोग हैरान थे क्योंकि लोफेंग बस एक सेक्टर लॉर्ड ही था। यूनिवर्स की बड़ी सुपर पावर्स की नज़र लोफेंग पर पहले से थी और जैसे ही चैलेंजेस शुरू हुए एयर्स ने अपने क्लेम्स को खबर भेज दी। स्काई वुल्फ पैलेस के मास्टर गुस्से में चिल्ला रहा था, किल किल किल, ह्यूमन ब्लेड रिवर एम्परर जिंदा नहीं बचना चाहिए। मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ ने एनालाइज किया कि लोफेंग की लो कम्प्रहेंशंस यूनिवर्स वनरेबल के लेवल के करीब है। उसने सोचा, अगर वो चाहे तो कभी भी अनडाइंग बन सकता है और इतने सारे ग्लोरी पॉइंट्स और इनहेरिटेंस अपॉर्चुनिटीज़ के साथ उसका यूनिवर्स वनरेबल बनना बहुत आसान होगा। अगर वो एक बार यूनिवर्स वनरेबल बन गया तो उसे मारना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उसने तुरंत एक जाइंट स्नेक शेडो को ऑर्डर दिया, जल्दी करो, एक प्लान बनाओ और मुझे रिपोर्ट करो। हमें इस ह्यूमन को जल्दी ही मारना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मिस्टीरियस और सुनसान स्टार डोमेन दिखाया जाता है, जहां एक ह्यूज ब्लैक थ्रोन हवा में तैर रहा था, जिसके ऊपर अलग अलग रेसेस की 18 गोल्डन स्कल्स लगी हुई थी। ये थ्रोन खून के समंदर जैसा लग रहा था। इस क्लैन का नाम प्रिजन क्लैन है। एक 9 स्कॉर्पियन टेंस वाला बिंग वहाँ आया और उसने रिपोर्ट दी, हमें ब्लेड रिवर एम्परर ने 2781 बैटल्स में से सिर्फ 19 हारी है। वो शायद फ्यूचर में यूनिवर्स नाइट बन सकता है। यह सुनकर ब्लैक थ्रोन से एक जोर की हंसी आई और उसने कहा, ह्यूमन रेस में से एक पियरलेस टैलेंट्स बाहर आया है। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ह्यूमंस के नेबर मैकेनिकल रेस, टीमन रेस और बग क्लैन बहुत परेशान होंगे। देखना, अब उस पर असैसिनेशन अटेम्प्ट शुरू होंगे। वो एक्साइटमेंट में था ये देखने के लिए कि लोफेंग इन ऑब्स्टेकल को पार कर पाएगा या नहीं। उसके बाद हमें एक और जगह का सीन दिखाया जाता है जहां क्रिस्टल पैलेस का क्लस्टर था। वहां एक यूनिवर्स नाइट ने रिपोर्ट सुनी। इस बिंग की बॉडी क्रिस्टल जैसी थी और आंखों के बीच एक गोल्डन आई थी। उसने कहा, ये ह्यूमन ब्लीड रिवर एम्परर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ह्यूमंस यूजुअली अपनी पॉपुलेशन की वजह से जीतते हैं, पर ऐसा टैलेंट निकलना काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। मेरा ऑर्डर इशू करो, ह्यूमन ब्लेड रिवर एम्परर को इनविंसिबल लेवल क्रिएचर की लिस्ट में डाल दिया जाए। तभी हमें प्राइमल एंशिएंट रीजन का सीन दिखाया जाता है, जहां थंडर आइलैंड पर प्राइमल केओस सिटी लीडर के पैलेस में शेडो एम्परर परेशान हालत में दिख रहा था। उसने कहा, प्राइमल केओस सिटी लीडर, लोफेंग पर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होना लगभग तय है। हमें क्या करना चाहिए? प्राइमल केओस सिटी लीडर ने हैरानी से पूछा, असैसिनेशंस? तुम इतना श्योर कैसे हो? शेडो एम्परर ने जवाब दिया, ब्लेड रिवर एम्परर ने 620,000 बैटल एक्सेप्ट कर ली है। क्या आपने लेटेस्ट रिजल्ट नहीं देखे? लोफेंग ने 620,000 बैटल एक्सेप्ट की है। प्राइमल केओस सिटी लीडर भी शॉक रह गया। उसने तुरंत मैसेजेस चेक किए जो पहले उसने इग्नोर कर दिए थे। प्राइमल केओस सिटी लीडर ये देखकर शॉक रह गया कि लोफेंग ने काफ़ी बैटल्स जीत भी ली है। तो हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम वापस कल से कंटिन्यू करेंगे।